जय कन्हैया लाल के। आप सब भक्तन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके एक परम भक्त पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब पूरे गांव के लोग मुखिया सहित वह भक्त का भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करे से पूजा पाठ करे से रोकत रहें, तो फिर श्री कृष्ण कैसे उनके सबका सबक सिखाएं। आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलत रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला जय श्री कृष्णा। ये बहुत प्राचीन काल की बात है कि वह समय में एक गांव में एक ठो किसान होके मेहरारू रहत रही। तो किसान जोन रहा वो थोड़ा नीची जात से आवत रहा। तो एह नाते से पूरे गांव के लोग जोन रहन और यहाँ तक कि जोन मुखिया उखिया रहन सब ओका कहीं भी ना आवे जाए देत रहन। सार्वजनिक स्थान पे ना कुआं से पानी पिए दें, जो उनकी सबका कुआं रहा है अपन कहाँ जा कहीं व्यवस्था कैला। बेचारे प्यास भूख से व्याकुल रहे, बहुत दूर दूर से जाए पानी लेके आवे और ना कहीं भी जाए दें। अगर वो मंदिर में पूजा करे खातिर जाए तो वहां से भी दुत्कार की सब भगाई देत रहन कि जा तू नीच जात के है, अछूत है और तोहका मंदिर में पूजा करे कोनो अधिकार ना बा, यहाँ तू ना आ सकता, तू ना छू सकता। अब वो बेचारा बहुत परेशान रहे, जबकि वो किसान के मेहरारू बहुत साफ सफाई बहुत धार्मिकता से रहत रहन और श्री कृष्ण के परम भक्त रहन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा वे सब जरूर करे चाहत रहन। लेकिन मंदिर में जब क्यों ना जाए देत रहा, तब वो का करें किसान कि अपने घरे में ही अपन भगवान श्री कृष्ण का एक तो मिट्टी की मूर्ति बनावे रोज का रोज और वही मिट्टी की मूर्ति का अपन पूजा पाठ करत रहन। गरीब तो बहुत रहन, बहुत कुछ ना रहा, लेकिन फूल चुन के ले आवे अब अपन जीवन भी व्यवस्था होत रही वो उतने से करत रहन और श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण दोनों प्राणी करें। जब कोनो काम करें तब वो श्रीमन नारायण करें, जैसे खाना पीना बनोत रहन के मेहरारू तब वो श्रीमन नारायण के जप करा करें। किसानों जो अपन खेते उते में काम करें कहीं भी रहें तो श्रीमन नारायण के जप करब ना भूलत रहन, बहुत परम भक्त रहन। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो एक समय की बात है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आए। तो जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आए तो भाई किसान जानन कि हमका तो मंदिर में जाए न मिले, तो उनका बहुत इच्छा रही कि हम श्री कृष्ण की झांकी सजाई। यह जानत रहन कि भाई हम श्री कृष्ण की झांकी सजाई तो हमें क्यों शामिल न होए। लेकिन इतना तो जानत रहन कि अगर हम करब एका पूजा पाठ झांकी सजाई तो एका क्यों न मना करे। तो अपन भाई उनके पास गरीब रहा भाई कहन ज्यादा कुछ ना रहा, तो बहुत सारा फूल के व्यवस्था कैले हन, बांसे के लकड़ी ले आयन नई नई एकदम तोड़ के वही से खूब बढ़िया मंडप तैयार के हन। फूल माला को अपने हाथे गूंथ के दोनों प्राणी अपन बढ़िया से सजाए के और मिट्टी के एक ठो लड्डू गोपाल के मूर्ति बनाएन। थोड़ा सा नया कपड़ा ले आए उनके मेहरारू भगवान के वस्त्र सिली, टोपी बनाई, सब कुछ एकदम बढ़िया से बनाए के तैयार की। अब हर गांव के मुखिया का जब पता लाग कि अपने घरे में झांकी सजावत है नी, तो फिर वो पूरे गांव को लेके हुआ पहुंच गए। जो उन किसान रहा तो का पूरे गांव के लोग मुखिया सहित सब अपन भला बुरा कहे लागन, कहन तो का भगवान के पूजा करे कोनो अधिकार ना बा, तू अछूत है तो का तो हम सब ना छुई, तोहार छुआ कोनो चीज हम सब ना ले तो भगवान कहाँ से तोहार छुआ स्वीकार करी है, तू भगवानों का पवित्र कही देत है। अपन बहुत बोले लागे नबू हाथ जोड़ के खड़ा है कहे कि हमका जोन करत है पूजा हमका करे दे, हमरे मन के शांति मिले और भगवान तो बांटा नाए हैं। भगवान ना देखते हैं कि के अछूत है के है अछूत अछूत तो सब यही बनाए बस समाज के लोग। अब इतना जब वो कहें किसान तब तो उनके सबके बहुत तेज गुस्सा चढ़ा। अब का कहन उनके जोन बनाए उनाए रहन बढ़िया से मंडप उंडप फूल आपन उजार पजार के आपन चला गए। और उजार पजार के जैसे चला गए गुस्सा के मारा सब उजार देन कहन देखित कैसे बनावत है ना कैसे पूजा करत है, अब तक दाम उजारिन दे। और जैसे उजार के वहीं से गए न यार भगवान के जन्म के समय होत रहा है। अब किसान सोचत रहे उनके मेहरारू के कैसे का करी, हमार सारा इतना मेहनत करके दिन भर सजाए बजाए सभी बिगाड़ देन, हे प्रभु हे नारायण अब हम काव करी। तो यह अपन ये विनती प्रार्थना करत रहन।
अब श्री कृष्ण भगवान जब देखें कि उनके भक्त के साथे इतना बड़ा अन्याय कइके लोग चला गए और भगवान तो केहू के ना अछूत माने न केहू के बड़ा न केहू के छोट, भगवान के लिए सब भक्त बराबर हैं। बस भाव अच्छा होए के चाही, सच्ची भावना से जे केहू भी उनका पुकारत हो उनके लगे उ जरूर आवत हैं। से बड़ी भीलनी रही लेकिन उनके हाथे भगवान श्री राम बेर खाए रहे। तो उनके लिए क्यों अछूत ना है, लेकिन यही समाज में सब छूत अछूत सब बनाए देहस, एह नाते से ओका पूजा ना करे क्यों देत रहा। तो भगवान के जब प्रकोप भय त बहुत तेज बिजली कड़के लाग और बहुत तेज आंधी तूफान इतना ज्यादा बारिश होए लाग, इतना बारिश होए लाग कि पूरा गांव बहाए लाग, जलमग्न हो गए। सबके बढ़िया बढ़िया हवेली जौन रहे, जौन मुखिया के हवेली रहे और सबका घर दुआर रहा आपन बहाए बिलाए लाग, तैरे लाग, एकदम पूरा नदी सैलाब हो गए। अब सब देखे कि हमार सबके बहत बाय, लेकिन जो नी किसान रहा एक छोटी मोटी सी झोपड़ी रही, एकदम अडिग बा, कहीं कुछ ना बहत बा, ना वह झोपड़ी में कुछ चुगत बा, आराम से किसान और किसान के मेहरारू भगवान के पूजा में लीन रहन। अब सब कुछ तो सब उजाड़ दे रहन, लेकिन मिट्टी के जोन लड्डू गोपाल बनाए रहन वही के अपन दूध से स्नान करायन, फूल चढ़ायन, थोड़ा बहुत जोन रखे रहन और माखन मिश्री रखे रहन, व्यवस्था करके दिन भर ऐसे ओके भोग लगाएं, प्रभु उनके ऊपर प्रसन्न रहें, उनके ऊपर आँच तक ना आवे देहन और सबका ढंड बंड कई देहन। अब जब सब एका देखे कि भाई एकर तो कहूँ कुछू ना दिक्कत आए, एकर तो झोपड़ी वैसे कैसे बनी बा, हमरे सबका बही बिलाएगे। अब सब आपस में विचार कहन की लागत बा जोन हम सब गए होकर उजार पजार देहे, ई भगवान का प्रकोप है। तो मुखिया के लगे सब गए, मुखिया के लगे गए, सब कहे लागन कहन की मुखिया साहब हमरे सबसे बहुत बड़ी भूल होई बाटे। कहन काओ, कहन जोन हम सब गए वहाँ उजारे पजारे यही प्रकोप है, कितना बारिश होत बा। मुखिया कहन तुहू बाटे कौनो नवा बारिश भबा, बहुत ना ऐसन बारिश भबा। तो गांव के लोगे कहन लेकिन इतना केहू घर दुआर बहा ना रहा। तो कहन अरे ज्यादा होई गे तो बही गे, ओसे कौन बड़ी भारी बात बा, मुखिया के घमंड बहिनो ना जात रहा। तो वही में से एक जने बुढ़ऊ रहन कहन लेकिन जोन ओकर मड़ैया रही छोट के कुटिया, उ एकदम ना भाई एकदम सुरक्षित बा। वो बहिनों अपने कुटिया में बैठ के भगवान श्री के कृष्ण के पूजन करत बा, भोग वोग लगावत बा, जन्म उन्म की अपन दूधे उधे से स्नान कराइस। मुखिया के बड़ा आश्चर्य भय, कहन चला दिखावा। तो सबके जुट के आयन तो देखेन भाई उ पूजा में लीन रहा, दोनों प्राणी श्रीमन नारायण नारायण अपन करत रहन, भगवान कृष्ण अदृश्य रूप में वहाँ होई के उनके पूजा स्वीकार करत रहन और मंद मंद मुस्कियात रहन। जब देखेन कि सब आए बा हियां जनता जुटी बा तब वो भगवान सोचन कि चलो अब नहीं के तू अपमान के है रहा, अब नहीं के लगे तू सभे आया ऐसन लीला हम रचे। अब पूरे गांव के लोग वहीं हाथ जोड़ के खड़ा हो गए और जब तक किसान भगवान के पूजा कहन अर्चना कहन जब कहन तब तक सब वहीं खड़ा हो के हाथ जोड़े रहें। और जब वो अपन पूजा पाठ संपन्न कहन और सोचन चली प्रसाद उसाद ग्रहण कही जाए, आंख खोलें तो देखें कि पूरी जनता आए यहाँ खड़ी बा। तो घबराई गए की लागत बा मारे वारे खातिर आए हैं का जुट के सभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। किसान किसान मेहरारू कहन हमका सबका मारे और दे, हम भगवान के पूजा करे चाहत रहे ही नाते हम भगवान के पूजा के है, भगवान कुछ ना कहतन के छोट है के बड़ा है। अब वो सब खुदे हाथ जोड़ लेहन कहन तू ना हाथ जोड़ा, हाथ हमरे सबका जोड़े बा, हमरे सबसे बहुत बड़ी भूल बा। और जौन तोहारी उजार पजार के हम सब चला गए जौन बनाए रहे मंडप उंडप भगवान पूजा के, जैसे हम सब गए इतना तेज बारिश आए बिजली कड़की, तुम्हें शायद ना पता होए तू पूजा में लीन रहा कि पूरा गांव बहत बा। कहन अच्छा ऐसन कैसे होई गे, कहन हाँ जोन हम सब उजार के गए है भगवान के प्रकोप होई गे, लेकिन तोहार छोट के झोपड़ी बा ना बही तू आराम से पूजा करत है। अब हम सब तुझसे माफी मांगे आए है, अब तू ही भगवान से प्रार्थना करा कि जैसे रहा हमरे सबका गांव वैसे फिर से हुई जाए। बात बाप कहूँ रह ठिकाना ना है बा, अब का करी बहुत परेशानी बा। अब जोन किसान किसान की मेहरारू रहन नहो अपने झोपड़ी में से बहरे निकरन देखेन कि पूरा गांव जलामय हो रहा और सबका झोपड़ी सबका महल एकदम बहत रहा, जान पर जैसे कगजे के नाव बहत बा। और नहु देखेन बड़े आश्चर्य पड़न कि हमारे सबके तो एकदम बढ़िया हमका पता ना चला, इतना पूजम भाई लीन रहन का पता ही ना चला का गर्जा का वर्षा का ना हो। तो फिर गांव वाले कहन कि देखा भाई तू भगवान के परम भक्त है, हमरे सब मान गए
कि भगवान तोहार रक्षा केहन हमरे सबके नाय केहन काहे से हमरे सबके ऊपर प्रकोप होई बा उनके। अब हमरे सब जौन करत रहे गलत करत रहे कबो न कहा कि कुआं पानी न पिया यहाँ न आवा वह न जा भगवान के पूजा न करा मंदिर में न जा। हम सब कबो कुछ न कहब लेकिन भगवान से तू प्रार्थना करा जस के तस कह दे बारिश रुक जाए। तब वो किसान मेहरारू वही हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे लागिन, हे भगवान श्री कृष्ण ई प्रलय रोका और जनता परेशान बा। तब जब वो प्रार्थना करे लागिन तो धीरे धीरे बारिश बंद हो गए और पानी धीरे धीरे सब निकल गए और फिर सामान्य हो गए उनके गांव। ओकरे बाद से गांव वाले जौन रहन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जौन रहा किसान के मेहरारू के सब इज्जत सत्कार करे लागन और कहीं भी आवे जाए से उनका रोकत ना रहन। तो फिर एक जने राजा रहन, जब राजा सुने पायन की भाई तो बड़ा चमत्कारी किसान बाय, तो आयन कहन की देखा तोरे घरे एक ठो खाली झोपड़ी बाटे, एमे तू मट्टी के बनावत है मूर्ति तो पूजा करत है, चला हम तोहरे खातिर एक ठो बढ़िया महल बनवाए देत है और एक महल तोहका हम दे देत है, वही महल में तू सबे रहा और वही खूब बढ़िया हम सोने की मूर्ति बनवाए देव श्री कृष्ण भगवान के, वही तू सबे पूजा के है। तो किसान मेहरारू कहन, छोटा मुंह बड़ी बात राजा साहब हमका माफ किया, लेकिन जवन सुकून हमका हमरे झोपड़ी में बा ऊ सुकून हमका तोरे सोने के महल में सोने की मूर्ति में ना बा। तो भाई राजा का करें आपन चला गए। धीरे धीरे समय बीते लाख भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किसान की पत्नी के पास धन धान्य भी हुई गए, सुंदर पुत्र भी हुई गए, उनका भरा पूरा परिवार हुई गए, पूरा जिंदगी जिए के बाद फिर स्वर्ग धाम को प्राप्त भैन। भगवान श्री कृष्ण के चरण में उनका स्थान मिला। तो एक बार सब प्रेम से बोला श्री कृष्ण भगवान की जय।